सोरासिस में इचिंग को कैसे ठीक करना है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। वेलकम, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से 5 तरीके आपको अपनाने हैं जिससे जो इचिंग से परेशान हैं आप विंटर सीजन में, स्पेशली जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, सोरासिस में इचिंग बढ़ रही है, ड्राइनेस हो रही है, उसको आप कैसे कम करेंगे घर बैठे। और अपने सोरासिस में जो आप पीड़ा पा रहे हैं, ज़्यादा पा रहे हैं, इचिंग से परेशान है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले इचिंग जो होती है वो LFT डीअरेंज होने की वजह से भी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आपको इचिंग बहुत फील हो रही है, किसी भी मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा है, तो एक बार अपना लिवर टेस्ट कराइएगा। अब लिवर डीअरेंज कैसे होता है वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी इचिंग घर बैठे कम कर सकते हैं। पहला तरीका है वो है आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हम पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी बनता है और हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स बाहर जाने चाहिए बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू, पसीनों के थ्रू या यूरिन के थ्रू, वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट करते रहते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिन ज़्यादा हो जाते हैं और इचिंग आपको ज़्यादा फील होती है। तो जितना हो सके आप गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, उसको ल्यूक वार्म वाटर को इनटेक कर सकते हैं, तो आप गर्म पानी ज़रूर पीजिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जितना पानी आप पिएंगे उतने टॉक्सिन्स आपके बाहर जाएंगे और आपको इचिंग में रिलीफ मिलेगा। सेकेंड चीज़, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक करने की ज़रूरत है। कब्जी, कॉन्स्टिपेशन से हम समझते हैं कब्जी की लेटरिन का साफ ना होना, आप एक बारी में खुल के नहीं जा पाते हैं, आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, या टाइट स्टूल आता है या हार्ड स्टूल आता है और आप बोलते हैं कि नहीं पेट भरा भरा लग रहा है, खाली नहीं हो पा रहा, उससे भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं और टॉक्सिन्स घूमने की वजह से जो बाहर जाने चाहिए बॉडी में घूमते रहने की वजह से सोरासिस में एग्रावेशंस आती हैं या सोरासिस बढ़ जाता है या इचिंग बढ़ जाती है। तो जितना, अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें बताएं कि कॉन्स्टिपेशन है, वो कोई ना कोई तरीका ज़रूर बताएंगे कॉन्स्टिपेशन खोलने का। नहीं तो आप गर्म दूध के साथ इसब घोल ले सकते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्जी आपको बनी हुई है, या लूज सिरप ले सकते हैं, या कोई भी लैक्सेटिव खा सकते हैं अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके। लेकिन कॉन्स्टिपेशन को खोलना ज़रूरी है। अब इन तरीकों के बारे में बात करते करते मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि मेरे पेशेंट का एक वीडियो है जो उन्होंने हमें फीडबैक दिया है या अपनी दिल की बात हमसे शेयर करी है। उन्होंने कैसे सोरासिस को ठीक करा, कैसे शुरू हुआ, वो मैं साथ में शेयर करूंगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप भी अपने सोरासिस से लड़ सकें और उस पर विजयी पा सकें और सोरासिस से परेशान ना रहें। तो आप ये पेशेंट का वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिएगा और अपने सोरासिस से लड़ने के लिए थोड़ा सा एनर्जी आप गेन करिएगा कि सोरासिस को बीट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। हेलो, हम अंजलि बात कर रहे हैं फतेहगढ़ से। हमको 4-5 साल पहले सोराइसिस हुआ था और हमने यहाँ पे हर डॉक्टर को दिखाया, कहीं से हमको कोई आराम नहीं मिला। हर डॉक्टर को दिखाया, हर डॉक्टर को यहाँ फतेहगढ़ में दिखा के थक चुके थे। फिर यूट्यूब पे देखते रहते थे कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए हमको सोराइसिस का। यहाँ पे हर डॉक्टर, फतेहगढ़ में हर डॉक्टर बोलते थे कि सोराइसिस ये कभी नहीं ठीक होता, हमेशा साथ रहने वाली ये बीमारी है, जब तक आप दवा खाओगे तब तक आराम रहेगा लेकिन ठीक कभी नहीं होगा। फिर यूट्यूब पे हम रोज़ वीडियो देखते थे कि शायद कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए। फिर हमको मेघा जी का वीडियो दिखाई दिया। मेघा जी का वीडियो देख के हमको बहुत कॉन्फिडेंस आया कि कोई डॉक्टर इतना समझता है सोराइसिस को कि ठीक हो सकता है, 100% की गारंटी है सोराइसिस ठीक हो जाएगा। फिर हमने मेघा जी से संपर्क किया और हमने 1 महीने दवा खाई मेघा जी की, तो हमको काफ़ी आराम मिला। इचिंग वगैरह थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी और आज हमको 6 से 7 महीने हो गए हैं दवा खाते हुए। हमारा सोराइसिस बिल्कुल ठीक हो गया है और स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है मेघा मैम की दवा से। हमको बहुत खुशी है कि हमको मेघा जी जैसे डॉक्टर मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। नहीं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सोसाइटी के अलावा कि मेरा सोराइसिस कभी ठीक नहीं होगा। यहाँ पे हर डॉक्टर बोलते थे कि सोराइसिस आपका कभी ठीक नहीं होगा। मेघा जी ने हमारा 6 से 7 महीने में सोराइसिस बिल्कुल ठीक कर दिया है। हम सोराइसिस पेशेंट से यही कहना चाहेंगे, सिर्फ डॉक्टर पर ट्रस्ट रखो। आप प्लीज़ यहाँ पे संपर्क करो, 100% आपका कैसा भी सोराइसिस हो ठीक होगा, 100%। बस डॉक्टर पर ट्रस्ट रखना है और डाइट को फॉलो करना है, जैसे जैसे मैम बताती हैं दवा खाइए। चाहे आपका कैसा भी सोराइसिस हो, 100% आपका सोराइसिस ठीक होगा।
डॉक्टर हेल्थ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। थैंक यू डॉक्टर हेल्थ एंड मेघा जी और डॉक्टर स्वाति जी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था। थैंक यू सो मच। कमिंग टू द वीडियो अगेन, अब हम बात करेंगे कि तीसरा कौन सा तरीका है जो आपको टॉक्सिन्स कम करेगा या इचिंग कम करेगा या सोरासिस में राहत जल्दी दिलाएगा। वो है तीसरा तरीका डाइट। डाइट में आपको कुछ चीज़ें रिफॉर्म करनी है, जैसे आपको अल्कोहल का इंटेक कम करना है या ख़त्म करना है। अगर आप अल्कोहल इंटेक कर लेते हैं तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है, उसको आप ख़त्म ही कर दीजिए। दूसरी चीज़, आप अपने खाने में जितना हो सके नमक, मिर्ची, गरम मसाले इनका कम सेवन करें। जितना इनका कम सेवन बॉडी में जाएगा उतने ही टॉक्सिन्स कम बनेंगे बॉडी में और आपको इचिंग कम होगी। नेक्स्ट, आप ग्रीन वेजिटेबल्स पे फोकस ज़्यादा करें। जैसे इस सीज़न में आपको पालक मिलेगा, मेथी मिलेगी, लेंटिल्स मिलेंगे, तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, बॉइल्ड वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करें। इससे एक तो वेट लॉस भी होगा, अगर आपका वेट भी ज़्यादा है और सोरासिस भी है तो वेट लॉस भी होगा, आपको इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो एग्रावेशन आ रही है सोरासिस की वो भी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट, आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, ये जितने हो सके, कैफीन इंटेक, शुगर इंटेक, एडेड शुगर, एडेड प्रिजर्वेटिव्स, केन्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, चिकन, मटन, एग, ये सब आपको अवॉइड करना है अगर आप सोरासिस को जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो। चौथी ऐसी चीज़ जो आपको करनी है अपने टॉक्सिन्स को कम करने के लिए, अपनी इचिंग को कम करने के लिए, वो है प्रॉपर स्लीप। आजकल के लाइफस्टाइल में हम भूल जाते हैं कि हम ढंग से सोते ही नहीं हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4-5 घंटा सोते हैं और फिर अपने रूटीन वर्क पे लग जाते हैं, डेली वर्क पे लग जाते हैं, जो कि गलत है। आपको प्रॉपर सोना है, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप होनी ही चाहिए। उससे आपका माइंड भी रिफ्रेश होता है, आपके कैटेकोलामाइंस भी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होते बॉडी में, स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज़ होते हैं, माइंड स्टेबल रहता है, बॉडी स्टेबल रहती है। और अगेन, जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं बॉडी में या कैटेकोलामाइंस बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी फिजिकल एग्जर्शन में जाती है, मेंटल एग्जर्शन में जाती है, स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है और सोरासिस को बढ़ा देती है। तो आपको स्ट्रेस ना लेते हुए अपनी स्लीप पे प्रॉपर फोकस करना है और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है, ताकि जो हमारे अंदर के भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर मेटाबोलाइज करें, प्रॉपर फंक्शन करें, प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम चले, मेटाबॉलिज्म चले और टॉक्सिन्स आपके बॉडी में कम बने। क्योंकि आप अक्सर नोटिस करते होंगे कि कम सोने की वजह से भी पेट खराब रहता है, कम सोने की वजह से आपका पैटर्न खराब होता है, एसिडिटी बनती है, ब्लॉटिंग बनती है, कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता, भूख कम लगती है और आपका नेक्स्ट डे जो पूरा होता है वो ख़राब हो जाता है। या जो शेड्यूल होता है, आपको डिजीनेस बनी रहती है, नींद आती रहती है, लो एनर्जी फील करते हैं। तो ये सब मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस ना बनाते हुए आप अपनी बॉडी को 7 से 8 घंटे का नींद दीजिए, ताकि सोरासिस जल्दी रिकवर हो। और एट द एंड लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको बहुत इचिंग फील हो रही है तो आप मॉइस्चराइज करते रहिए अपने स्किन को, और नारियल तेल में 4-5 कैम्फर या कपूर जिसे हम बोलते हैं, कपूर के पीसेस उसमें मिला दीजिए और अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लीजिए दिन में 3 से 4 बार, और आपकी इचिंग रिलीफ होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको सोरासिस की समस्या है तो आप बेझिझक होकर नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोटो शेयर करें, मेरी डॉक्टर्स की टीम से कंसल्टेशन लीजिए और अपने सोरासिस पे विजय पाइए और अपने सोरासिस को जड़ से ख़त्म करें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।